हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोडिग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 26 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट सेशन सर्विस इन कोडिग्नाइटर 4। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ये है गाइस हमारे कोर्स रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको केक PHP 4, कोडिग्नाइटर 4, MySQL, वर्डप्रेस के ब्लॉग आर्टिकल्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इन कोर्सेज वीडियोस के अलावा अगर आपने कुछ नया सीखना हो, आप इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स क्रिएटेड हैं, आप उसे भी देख सकते हो। मैं जाऊँगा एडिटर पे। अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेशन सर्विस। सेशन सर्विस के हेल्प से हम यूज़र की स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने कोडिग्नाइटर के प्रीवियस वर्जन मीन्स कोडिग्नाइटर 3 को अगर यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा हमारे पास यूज़र डेटा, गेट यूज़र डेटा, काफ़ी सारे मेथड्स होते थे जिसके ज़रिए हम सेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट को मीन्स इम्प्लीमेंट करते थे अपने एप्लीकेशन में। अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, एक नया टैब ओपन करूं तो कोडिग्नाइटर वर्जन 3 में आपने सेशन को कुछ इस तरीके से यूज़ किया होगा लाइक दिस सेशन। यहाँ पर हमारा होता था सेट अंडरस्कोर यूज़र डेटा, यहाँ पर होता था हमारा की और सेकंड हम वैल्यू पास करते थे। अगर हमने कोई एरे मीन्स एरे वेरिएबल टाइप वैल्यू स्टोर करना हो, सिंपली दिस सेशन set अंडरस्कोर यूज़र डेटा, यहाँ पर होता था हमारा यूज़र डेटा एज अ की और वैल्यू हम यहाँ पर एरे फॉर्मेट में पास करते थे। साथ ही साथ अगर हमें वैल्यूज़ को गेट करना हो तो हम जो यूज़ करते थे वो होता था दिस सेशन यूज़र डेटा हमारा मेथड और इसके अंदर हम वो की स्पेसिफाई करते थे जिस की के वैल्यू को हम देखना चाहते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर यूज़र डेटा की है तो मैं इस की को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा तो इसे लिखते हैं ये यूज़र डेटा की के वैल्यू को प्रिंट कर देगी। सो इसी तरीके की कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में और ये कोडिग्नाइटर 4 है। सो हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं जाऊँगा एडिटर पे। तो सबसे पहले अगर सेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ करना हो तो हमें सेशन सर्विस के इंस्टेंस को क्रिएट करना होगा। मैं बनाऊंगा पब्लिक फंक्शन यूज़र सेशन। ये रहा हमारा मेथड। इस मेथड का सबसे पहले हम राउट क्रिएट करेंगे। सो मैं जाऊंगा routes.php पे, कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा user-session and it is going to use site controller file and user session method। मैं वापस से जाऊंगा इस कंट्रोलर फाइल पे और अब मैं सेशन सर्विस के इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करने वाला हूँ। सो सेशन इक्वल टू config, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सर्विसेज और इसके अंदर होगा हमारा सेशन। इस सेशन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वही सेम हमारे पास एक सेट मेथड होगा, एक गेट मेथड होगा। अगर किसी वैल्यू को डिस्ट्रॉय करना हो हमारे पास एक रिमूव होगा। साथ ही साथ अगर सेशन के सारे वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना हो हमारे पास एक डिस्ट्रॉय मेथड होगा। सो सबसे पहले हम एक सेशन की क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। सेव और सेशन वैल्यू। सो सेशन में वैल्यू सेव करने के लिए मैं यूज़ करूँगा सेट मेथड और इस सेट मेथड के अंदर आप देख सकते हैं जो इंटेलिजेंस है वो हमें गाइड प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें पास करना वो होगा डेटा और सेकंड जो हमें पास करना है वो है वैल्यू। तो अगर मैं कहूँ लाइक यूज़र नेम, ये रहा हमारा की और ये रही हमारी वैल्यू। मैं सेव कर दूंगा। सक्सेसफुली हमने वैल्यू को इस वेरिएबल में सेट कर दिया है। अगर मैं इस राउट को अगर ओपन करूँ ब्राउज़र में
index.php यूज़र सेशन, तो हमारे सेशन में वैल्यू सेट हो चुकी है। अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ, मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा, गेट अ सेशन वैल्यू। मैं यूज़ करूंगा सेशन, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, और उसके बाद यूज़ करूंगा गेट मेथड। इस गेट मेथड के अंदर आप देख सकते हैं हमें की को पास करना है। सो सिंपली हमारे पास जो की है जो हमने क्रिएट किया था वो था यूज़र नेम। अब अगर मैं इसे इको करूं, सेव करूं, रिलोड करूं, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने उस की के वैल्यू को एक्सेस कर लिया है। सो ये था सबसे बेसिक लाइक सेट और गेट मेथड को यूज करके हमने सेशन बेस्ड सर्विस को थोड़ा बहुत समझा है। इसके नेक्स्ट मेथड को हम यूज करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है रिमूव। सपोज इन केस हमने एक यूज़र नाम की बनाया, उस यूज़र नेम के की को हमने यूज़ किया, अब उसे हमें नहीं चाहिए, तो हमें इसे रिमूव करना है। साथ ही साथ हमारे पास यूज़र नेम के अलावा काफ़ी सारे डिफरेंट कीज़ हैं। लाइक हमारे पास एक यूज़र डेटा वेरिएबल है, लॉग्ड इन स्टेटस है। सो सिर्फ हमें केवल इस यूज़र नेम की को रिमूव करना है। तो हमें स्पेसिफिक वेरिएबल को रिमूव करने के लिए रिमूव अ स्पेसिफिक सेशन वैल्यू। सो हम यूज करेंगे सेशन एंड रिमूव मेथड। इस रिमूव मेथड के अंदर हमें वो की पास करना है जिस की को हम रिमूव करना चाहते हैं। सो सिंपली मैं इस यूज़र नेम की को रिमूव करना चाहता हूँ। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू सेट किया था, बट प्रिंट करने के पहले हमने इसे रिमूव कर दिया। सो दैट्स वाई इट इज़ एम्प्टी। अगर इन केस हमारे पास कोई और वैल्यू है, अगर मैं इसे कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, अगर हमारे पास सपोज लॉग्ड इन यूज़र आईडी नेम की एक की है जिसके अंदर हमने यूज़र आईडी स्टोर किया है समथिंग 101, और हमने साथ ही साथ एक और वेरिएबल क्रिएट किया हुआ लाइक यूज़र नेम, तो हम देख सकते हैं हमने दो की इस बार सेट की है लाइक यूज़र नेम एंड लॉग्ड इन यूज़र आईडी। अगर मैं इसे कॉपी करूं, पेस्ट करूं, अब हम डिस्प्ले करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इसे डिस्प्ले करेंगे हमारे पास सिर्फ यूज़र आईडी प्रिंट हुई क्योंकि हमने दो सेशन वैल्यू सेट किया था, बट बिफोर प्रिंटिंग वी हैव रिमूव्ड। जैसे हमने इसे रिमूव किया, इसने एम्प्टी मीन्स कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की, जबकि इसने यूज़र आईडी प्रिंट की। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सेटिंग, गेटिंग एंड रिमूविंग सेशन वैल्यूज़। अब हम बात करेंगे कि एक सेशन के अंदर हम एरे डेटा को कैसे स्टोर करें। मैं इन लाइन्स को कमेंट कर दूंगा। अब हम एक एरे वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं लाइक यूज़र डेटा। इस यूज़र डेटा के अंदर हमारे पास एक नेम की है जहां पर हम कुछ वैल्यू स्टोर किया हुआ है लाइक ईमेल। ये सारे डमी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र आईडी जहां पर हमने ये स्टोर किया है। तो ये 3 डिफरेंट कीज़ हैं जो कि हमने इस यूज़र डेटा एरे के अंदर हमने स्टोर किया है। अगर सेशन में स्टोर करना हो, सेशन सेट, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एक की यूज़र डेटा और वैल्यू, नॉट यूज़र मॉडल, दिस इज़ यूज़र डेटा। तो ये गाइस कि हमने सक्सेसफुली एक यूज़र डेटा एरे वेरिएबल क्रिएट किया, कुछ वैल्यू स्टोर की और उसे सेशन में सेट किया। अगर हमें इसे प्रिंट करना हो, सिंपली प्रिंट आर, और मैं कहूँगा सेशन गेट एंड यूज़र डेटा। सेव कर दूंगा इस वैल्यू को, रिलोड करूँगा। आप देख सकते हैं इस बार हमारे पास सेशन में 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इन केस
इन फ्यूचर अगर हमें इस सेशन में मीन्स लाइक कुछ ऐड ऑन करना हो, मीन्स एक डिफरेंट की और एक ऐड करना चाहते हैं, तो हमें इसमें कुछ ना करके हमारे पास एक डिफरेंट मेथड है जिसको यूज़ करके हम इसके अंदर कोई दूसरी की को भी ऐड कर सकते हैं। वो की क्या है? अगर मैं कहूँ लाइक ऐड वन मोर की इनसाइड array value, सिंपली मैं यूज़ करूँगा सेशन और हमारे पास एक पुश मेथड है। इस मेथड के अंदर जो कि हमें वैल्यू पास करना है मीन्स इस यूज़र डेटा की के अंदर, और मैं कहूँगा कि हमें एक मोबाइल नाम का की चाहिए और उसके अंदर ये डमी मोबाइल नंबर है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस यूज़र डेटा सेशन वेरिएबल को क्रिएट कर लिया हुआ है, अब हमने उस वेरिएबल के अंदर एक मोबाइल की को ऐड की है। अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो हम देख सकते हैं ये हमारा एग्जिस्टिंग सेशन वैल्यू है, साथ ही साथ ये मोबाइल नंबर हमने अभी अभी ऐड किया। सो ये था गाइस कि हम सेशन वेरिएबल के अंदर कैसे एक एरे वेरिएबल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें किसी वैल्यू को डिस्ट्रॉय करना हो, स्पेसिफिक वैल्यू को, हम यूज़ करेंगे रिमूव मेथड। अदरवाइज अगर सारे वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना हो तो हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय मेथड। डिस्ट्रॉय करने के पहले एक छोटी सी चीज़ हम एक और समझ लेते हैं। यहाँ पर सेशन सर्विस को यूज़ करने के पहले हमने सेशन को लोड किया है, ये वही सिंटैक्स है। अगर आप ध्यान दो तो हमने टेम्पररी मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया था। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हो जो फ्लैश डेटा मैसेज को यूज़ करने के लिए जिस तरीके से हमने सेशन वेरिएबल क्रिएट किया था, ये वही सिंटैक्स है। जो सिंटैक्स हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था वो एक सिंपल सेशन नहीं था, वो भी एक सर्विस थी। तो हम सेशन सर्विस को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं चेंजेस को सेव करूं, रिलोड करूं, तो हमारे पास आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। इट मीन्स इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हम देखते हैं कि अगर हमें सेशन के सारे वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना हो, सेशन मैं यूज़ करूँगा डिस्ट्रॉय मेथड। इस डिस्ट्रॉय के अंदर हम पास करने वाले हैं लाइक की, कोई की पास नहीं करेंगे बिकॉज डिस्ट्रॉय मेथड ऑटोमेटिकली सारे वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर मैं चेंजेस को सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं है। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ स्टोर किया था, यहाँ पर हमने प्रिंट किया हुआ है, बट बिफोर प्रिंटिंग वी हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होगा। सो ये थी गाइस सेशन बेस्ड सर्विस को कैसे यूज़ करें कोडिग्नाइटर 4 में, और डिफरेंट की के साथ डिफरेंट मेथड्स के साथ कैसे हम अपने डेटा को स्टोर, रिमूव और प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन में गाइस अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।